हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो है कि आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं, करंट एनर्जी, करंट मूड हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में 1111 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। और अब आपको क्या करना है? अब आपको जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी सारी टेंशन्स को निकालिए। कोई चिंता वाली बात नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब चीज़ें बदलती बदलती रहती हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, सबसे पहली बात। फिर अपने पर्सन, अपने पार्टनर जिनको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं, उनका 5 बार 7 बार 11 बार नाम लेना है। बस इतना सा करके आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपने गहरी सांसें लेनी है, कुछ और सोचना है तो नहीं सोचना है, कुछ और नहीं सोचना है, बस जहाँ है वहीं पे रहिए। मतलब जहाँ पे आप अभी आप देख रहे हैं ना रीडिंग, बस आपको वहीं पे फोकस रहना है और कुछ नहीं सोचना है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जिनको मेरे व्यूवर्स प्यार करते हैं, उनकी करंट भावनाएं, करंट मूड, करंट एनर्जी। इसी के साथ साथ बताएं मेरे व्यूवर्स की अगर लव मैरिज हुई तो इनकी मैरिज कैसे रहेगी। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर के लिए एनर्जीज डालती हूँ इन कार्ड्स में। यहाँ पे शफल कर रही हूँ, आपको बस देखना है। ठीक है, आपने आई होप नाम ले लिया होगा अपने पर्सन, अपने पार्टनर का। चलिए देखें, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, आई है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, इसी के साथ साथ आया है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट देखते हैं, द मून की एनर्जी आई है और क्वीन की एनर्जी आई है। अगर मैं आपकी एनर्जी चेक करूं तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप सब कुछ अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर की कुछ चीज़ें गलत लग रही है, पर उसके बावजूद भी आप उन चीज़ों को नेगलेक्ट करके, आप उनकी पॉजिटिविटी को सोच के कहीं ना कहीं खुद को मतलब एडजस्ट करने में लगे हुए कि नहीं, ये तो मेरा प्यार है, इसके बारे में चाहिए कुछ भी करे पर मुझे इसके लिए अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही करना है। आप अपनी लाइफ में जो जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए अभी संघर्ष करते हुए, उसके लिए अभी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, आ रहा है। और इसी के साथ साथ नज़र आ रहा है कि आप इस समय अपने मन की ज़्यादा सुन रहे हैं। मतलब लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या रिएक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा आपका मन क्या कह रहा है उस पर आप ज़्यादा फोकस्ड हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो एनर्जी आई है, अब आप बोलेंगे मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो सही बोल रहे हैं आप, आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम यहाँ पे एनर्जीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं 3, 2, इसी के साथ साथ आया है 7 नंबर। ये नंबर से आप किसी भी तरीके से 18 नंबर कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। ओके, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके जो पर्सन है बहुत अपनी लाइफ में खालीपन समझते हैं, किसी को मिस करना, किसी को सब कुछ है, काम है, बिजी है, रोज एक ही शेड्यूल है, पर करना है क्योंकि उससे पैसा भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं प्रोग्रेस भी मिल रही है। पर लाइफ में ये चीज़ें तो हैं, पर एक चीज़ अगर नहीं मिलती है तो कैसे हमें परेशानी होती है ना, तकलीफ होती है। तो उसी तकलीफ, उसी परेशानी में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। अब ये व्यक्ति कौन है जिसको ये मिस कर रहे हैं?
तो यहाँ पे ये व्यक्ति आप हैं। क्या लड़ाई हुई है, क्या नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, क्या फ़ोन नहीं आ रहा है या फ़ोन किया है उठाया नहीं है, तो ये आपसे कांटेक्ट बनाना चाहते हैं गाइस। ये आपको प्यार करते हैं और आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मिस? क्योंकि इनका सपना ही यही था कि मुझे आपसे ही शादी करनी है, आप ही के साथ अपनी लाइफ को ये इमेजिन करते हैं, ठीक है। पर अभी सडन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं काम काम अपना करियर, अपना बिजनेस में इतनी बिजी या अपने किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतनी बिजी हो गई हूँ, जिससे कि मैंने इस रिलेशनशिप के लिए वो वक्त तो निकाला ही नहीं जो मुझे निकालना चाहिए था। अब दूरियां बढ़ रही है ना, देखो आपको तो उनका समय चाहिए, आपको उनसे चाहिए क्या? आपको उनके पैसे तो चाहिए नहीं, आपको बस उनका प्यार, उनका सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे आपके पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं, अपना खालीपन, अकेलापन मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको क्लियर करा है कि इनकी एक अपनी ही इमेजिनेशन थी, अपने ही एक, इनको ऐसा भरोसा था कि सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, हम दोनों की शादी होगी, चाहे स्टार्टिंग में कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन होगी, पर इनको एट द एंड ये था, होप थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अभी ये काम में व्यस्त होने के कारण, फोकस ना होने के कारण इस रिलेशन में ये फोकस नहीं हो पाए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है वो ये कह रही है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो देखिए आप दोनों के बीच में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी आप किस सेंस में लेंगे? थर्ड पार्टी आप ये सोच सकते हो कि आपके पर्सन के माइंड में ये है कि आपके और किसी और के बीच में कुछ नज़दीकियाँ बढ़ी है, जिससे इनसे दूरियाँ बढ़ रही है। ये इनके माइंड में है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ गया है। अब मैं आपकी बात करूं, आपकी एनर्जी की बात करूं, तो आपके माइंड में भी यही है कि ये तो उसकी ज़्यादा बातें कर रही है या कर रहा है, कि ये उसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, या इन्होंने किसी चीज़ में आपको जेलेसी फील कराई होगी और आप जेलस भी हो गए होंगे। ये इनका बिहेव है कि ये किसी और का नाम लेकर आपको जेलस फील कराते हैं और आप रिएक्ट कर देते हैं। तो ये जो माइंड में चल रहा है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये है या नहीं है ये तो आपको पता होगा। पर इनके एनर्जी ये कह रही है कि अभी इनके माइंड में आप दोनों के अलावा, मतलब आप दोनों इन द सेंस, मतलब आपके और आप किसी और की बात कर रहे हैं, या आप किसी की भी बात इनसे छेड़ी है, तो इनके माइंड में ये बात बैठ गई है कि कहीं इसका उसके साथ तो नहीं चल रहा है कुछ, या बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है मतलब इनके माइंड में आपको लेकर। अब वो इनसिक्योरिटी के कारण क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें इनको लाइफ में करनी है, पर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे, आप कहीं और तो इन्वॉल्व नहीं है, आपके मन में इनके लिए पहले जैसा प्रेम नहीं है। यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन का है, ये फीलिंग है एक, आप आपके लिए वो सोच रहे हैं, उनके लिए वो सोच रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये अकेले क्यों है फिर? ये तो अकेला फील कर रहे हैं ना, ये तो मिस कर रहे हैं आपको, ये तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं। अगर इनकी थर्ड पार्टी थी भी, अगर आपके सामने थी भी, तो वो हट चुकी है या उसके साथ दूरियां आ चुकी हैं, जिसके कारण ये आपके साथ के लम्हों को, आपके साथ के समय को मिस कर रहे हैं। ये इनके थॉट्स हैं, ठीक है, कि अब ये सोच रहे हैं कि कहीं आप तो किसी और के साथ ज़्यादा नज़दीक नहीं आ गए हैं, आप उनकी ज़्यादा बातें क्यों करते हो। ये इनके माइंड का प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि इनको अपनी लाइफ में कुछ करना है, पर ये अपनी लाइफ को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग करी थी, पर सडन ऐसी चीज़ें हुई कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। अब ये जो दूरियां आई हैं, तो उसकी परेशानी तो आपके पर्सन को होगी ना। नतीजन क्या हो रहा है? आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है एंजाइटी में आ गए हैं। इनको अपने आप में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, मतलब एकदम से डरे हुए और सहमे से, और इनको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेंटली प्रेशर इतना है, क्योंकि इनको आपको अपनी लाइफ में लाना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम फील करते हैं। हाँ, पर एक डिमांड है इनकी आपके साथ, ये फिजिकली अपना बॉन्ड ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपका जो एक अट्रैक्शन है, एक ओवरऑल जो बिहेवियर है, इनको वो बहुत ज़्यादा
पसंद आता है आप पे, मतलब आपका जो क्यूटनेस है, जो आपकी सादगी है, सिंप्लिसिटी है ना जो आपकी, आपके पर्सन को वो बहुत पसंद आती है। क्योंकि आजकल के जिस तरीके के लोग हैं, दूसरों का फ़ायदा उठाना और मतलब किसी तरह से भी फ़ायदा मिल जाए, पर आप इनके लिए करने के लिए तैयार होते हैं। आपको इनसे कुछ चाहिए नहीं, आपको सिर्फ इनका प्यार और साथ चाहिए, तो ये बड़ी बात है। तो ये जो आपकी सिंप्लिसिटी है ना, बिना किसी मांग के, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस के आप जो इनको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, इनके लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो ये जो आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इतने ज़्यादा परेशान है कि ये इनके हाथ में कुछ नहीं है। जब तक आप इनको आकर मनाओगे नहीं, प्यार नहीं दिखाओगे, एक्सप्रेस नहीं करोगे अपना लव, तब तक ये अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझ रहे हैं। अब ये आपसे डिस्कस करेंगे क्या ये चीज़? देखो, ये आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपसे अपनी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि इन आपको हर बार ऐसा लगता है कि आपको इनके सामने झुकना पड़ता है। अब आपको झुकना पड़ेगा, तो ये समझ गए हैं कि अब मैं इसको बोलूँगा तो ये वो मतलब एटीट्यूड दिखाएगी कि अब आया मेरे सामने या अब आई मेरे सामने, तो इस वजह से ये आपको ईजिली अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे 7, अगर मैं एक्सप्लेन करने में आऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर मैं आप लोगों को शॉर्ट में ज़्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि इनको रिश्तों में बड़ा कन्फ्यूज़न है और इनको रिश्तों में क्लैरिटी पसंद है। इनको ऐसा लगता है मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, पर इन्होंने कहीं छोटी छोटी बातों में आपको हर्ट किया होगा। इनको वो चीज़ें लगती नहीं है, पर आप वो चीज़ें बताते भी नहीं हो कि कहाँ पे हर्ट हुआ है। पर जिस दिन आपका गुस्सा ब्लास्ट होता है, आप कुछ भी बोलते हैं जो आपके मन में नहीं है, तो यहाँ पे आपके पर्सन इस तरीके की भावनाओं में कि कौन सही है, कौन अपना है, कौन दूसरा है, क्योंकि सब तो मेरा फ़ायदा ही उठा रहे हैं। अभी इनको इस मोमेंट में आप पे बहुत भरोसा है, ठीक है। अभी जो भी नाराज़गी है इनके एंड से ही है, भले ये आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, पर इनको ऐसा लग रहा है ना कि कुछ प्यार व्यार नहीं है। अचानक से डिटैचमेंट की फीलिंग आ रही है कि सब कुछ मिल गया हमारी लाइफ में। ये इनकी लाइफ में इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं और किसी को बता भी नहीं रहे। अब आपके मन में होगा कि ये किसी और से डिस्कस कर रहा है मेरी बात को लेकर। ये आपसे जो भी डिस्कस कर रहे हैं आपको लेकर, मतलब किसी अन्य व्यक्ति से, औरों से, ये पॉजिटिव बोल रहे हैं। पर मुझे आप दोनों के रिश्तों के बीच में एक थोड़ी सी टोक या नज़र की फीलिंग आ रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेसिव होकर लोगों को एक दूसरे की तारीफ मत किया करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ये तो मेरे अपने हैं, पर किसकी नज़र कैसी है, कौन किस वे में आप लोगों को देखता है, आपको नहीं पता ना वो। यहाँ पे द मून की एनर्जी क्यों आई है? गाइड की यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, देखिए यहाँ पे द मून, बार बार द लवर्स की एनर्जी आ रही है, बहुत क्लियरली है गाइस। आपके पर्सन आपको, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इस समय बहुत प्यार नज़र आ रहा है, और फिजिकली जो भी इमेजिनेशन, जो भी आप दोनों ने अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उसको भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं ना, तो आपके पर्सन यहाँ पे आपको जज कर रहे हैं कि कहीं आप किसी और के नज़दीक तो नहीं आ गए, कोई और आपके पसंद तो नहीं आ गया, कहीं आप कहीं जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे तो कोई पसंद नहीं आया है, इसलिए तो इनसे दूरी या इन पे कमियां नज़र नहीं आ रही है आपको। वो देखिए आपका था, इनका बिहेवियर से आपने इनको जज किया। स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छे थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें, प्यार तो है पर धीरे धीरे जब हम नज़दीक आते हैं तो हमें एक दूसरे की कमियां पता चलने लग जाती है ना। तो आपने कुछ चीज़ बोली होगी तो ये सोच रहे कि पहले तो तुम्हें मेरे में सब अच्छा लगता है था, हर चीज़ के लिए हाँ बोलते थे, अब सडनली कैसा हुआ। तो यहाँ पे जो इनका, ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि कहीं आप इनका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हो, कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो, कहीं और तो नहीं पसंद आ गया। क्यों ऐसा आ रहा है? बहुत ज़्यादा ओवर लव के कारण इनसिक्योरिटी आ जाती है, तो वही आपके पर्सन को इस समय हो रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन किसी तरीके के डिसीजन लेकर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, पर इनकी लाइफ में परेशानियां ही ख़त्म नहीं हो रही है, कुछ और तरीके से इनको परेशानी हुई है, पर ये रिश्ता संभालना चाहते हैं।
और ये रिश्ता क्यों संभालना चाहते हैं? क्योंकि इनको इस रिश्ते की यानी कि आपकी वैल्यू पता है। चाहे आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो इनको पसंद नहीं आ रहा है या इनको किसी तरीके को टोक कर रहा है, पर ये आपको संभालना ही चाहते हैं। आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप को जल्दी से आगे बढ़ाना है और जो भी नोक झोंक है उसको दूर हटाना है, ताकि इनका रास्ता खुले और आप दोनों एक हो जाएं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनर्जी को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। लाइक कमेंट्स करके 1111 टाइप करके एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। आपको पॉजिटिव रहना है। और हाँ, मैं आपके लिए कलर भी बता देती हूँ कि इस वीक का कलर आपके लिए कौन सा होगा अच्छा। तो आपके लिए ऑरेंज कलर इस वीक अच्छा रहने वाला है और इसी के साथ साथ येलो कलर। आप येलो और ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से अपने साथ रखोगे ना, तो आपकी जो टेंशन है वो कम होगी, क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं, आप पॉजिटिव हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।